अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकार और आप देख रहे हैं मोहम्मद वकार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्वर। ज़िंदगी में कभी भी उन मसलों में आप ना पड़े जिन मसलों का आपके पास हल नहीं है। ठीक है, तो मसला हर बंदे पे आता है, प्रॉब्लम हर बंदे पे आते हैं। हम ज़िंदगी में उन मसलों में उलझ जाते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जो हमारे बस में नहीं होते। मिसाल के तौर पे हमें उन मसलों का हल करना है जो हमारे कंट्रोल में है, उन मसलों को हल नहीं करना जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मिसाल के तौर पे आपका जो लेवल है, जो आपका मुकाम है, आपका जो मुकाम, उसी हिसाब से आप मसले हल कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि आप वज़ीर आज़म को आप नहीं बदल सकते, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आबो हवा को आप नहीं बदल सकते, आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, अगर किसी और शहर में कोई मसला पैदा हुआ, आपके कंट्रोल में नहीं है, ये वो कंट्रोल करे जिनके कंट्रोल में है। तो ज़िंदगी में हर मसले के, हर प्रॉब्लम के 3 हल होते हैं। पहला हल क्या होता है? उस मसले को कबूल कर लो, कबूल करके चुप करके बैठ जाओ। अगर तुम कबूल नहीं कर सकते तो फिर क्या करो? उस मसले को बदल दो, उस मसले का हल कर दो। और अगर तुम्हारे पास उस मसले का हल नहीं है तो उस मसले को छोड़ दो। यानी 3 हल हैं। या तो मसला कबूल कर लो और बैठ जाओ, या फिर उस मसले को बदल दो। और अगर तुम बदल नहीं सकते तो फिर उस मसले को छोड़ दो, क्योंकि आपके पास उसका हल नहीं है, आपके पास उसका इख्तियार नहीं है। तो कबूल कर लेंगे तो फिर क्या होगा? मतलब आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे कि आप गरीब हैं तो उसको तस्लीम कर लो कि मैं गरीब हूँ, और खामोशी से आप बैठ जाओ। ठीक है, और इसको हल ना करो। दूसरा हल क्या है कि इस गुर्बत को अमीरी में बदल दो। अगर तुम उसको कबूल भी नहीं कर सकते और उसको बदल भी नहीं सकते तो फिर छोड़ दो। उस मसले में उलझने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं? हम बैठे बैठे उन मसलों में उलझे होते हैं, उन प्रॉब्लम में उलझे होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, जिन पे हमारा बस नहीं होता। मिसाल के तौर पे सियासत में एक आम फ़र्द का कोई ख़ास रोल नहीं हो सकता। ठीक है, महंगाई होगी, इसमें आपका कोई ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अगर कोई मुल्क की आपस में, किसी मुल्क की आपस में जंग लड़ रहे हैं तो इसमें आपका कंट्रोल नहीं है। हम ऐसे ही परेशान होकर बैठे होते हैं कि फ़लाने मुल्क ने फ़लाने के साथ ऐसा कर दिया, फ़लाने के साथ ये हो गया, फ़लाने के साथ वो हो गया। हम आपस में एवं प्रॉब्लम लेके बैठे होते हैं, अपने मसले लेके बैठे होते हैं। तो कोशिश करें या तो मसले को कबूल कर लें, या फिर मसले को बदल दें, या फिर उस मसले को छोड़ दें। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के पास एक बंदा आता है और आके बताता है कि हालात बड़े ख़राब हैं, हुकूमत बड़ी ख़राब है, मसले बड़े हैं, परेशानियाँ बड़ी हैं, तकलीफ़ें बड़ी हैं, ये हो गया, वो हो गया, हुकूमत ने महंगाई कर दी है, हुकूमत ठीक नहीं है, हुकूमत चलानी नहीं आ रही, मसले हैं, प्रॉब्लम हैं, टेंशनें हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, बड़े मसाइल हैं। तो वासिफ़ अली वासिफ़ साहब उसकी सारी बात सुनते हैं और सारी बात सुन के उससे सवाल करते हैं, क्या तुम्हारे पास इनका हल है? उसने कहा, जी मेरे पास कोई हल नहीं है। तो आपने फरमाया, फिर परेशान क्यों हो? छोड़ो, चाय पियो। मतलब अगर आपके पास इन मसलों का हल नहीं है, इन मसलों में उलझने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको छोड़ दो। आप वो मसले डिस्कस करो जिनका आपके पास हल है, जिनका आपके पास इख्तियार है, जिनको आप बदल सकते हो, जिनको आप चेंज कर सकते हो। आपके घर का मामला है, आप उसको बदल सकते हो। आपके इलाके का मामला है, उसको आप बदल सकते हो। घर में गुर्बत, उसको चेंज कर सकते हो। तो जो प्रॉब्लम चेंजेबल हैं उनको आप चेंज करो, और जो तुम्हारे बास में नहीं है उन मसलों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम से काम रखें और अपनी ज़िंदगी को पुरसकून बनाएं, अपनी ज़िंदगी को परेशानियों से निकालें, अपनी ज़िंदगी को दुखों से निकालें। हमारे बड़े सारे गम सिर्फ़ इस वजह से होते हैं कि हम उन मामलात में टांग अड़ा रहे होते हैं जिनमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जहाँ पे हमारा बस नहीं चल रहा होता। तो ज़िंदगी में वहाँ पे आप अपनी टांग अड़ाएँ, वो काम करें, उन मसलों में उलझें, उन मसलों में पड़ें जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं या जिनसे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। उन मामलात में ना पड़ें और जिन मामलात से आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं होना। ठीक है, तो उन मसलों को छोड़ दो जिनको तुम हल नहीं कर सकते। उन मसलों में उलझो जो आपके हल में हैं, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिनसे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, लोगों की ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। वो काम करें, ना क्या वो काम करें जिनसे आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं होना, ना कि वो काम करें जिनसे आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आनी।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।